दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। परम भगवान श्री कृष्ण कई गुणों के मालिक हैं। सृष्टि की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उनसे उद्भूत हैं, इसलिए हर प्रकार की शक्ति भी उनकी ही है और उनके ही इशारे पर कार्य करती है। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मेरी दैवी शक्ति, जिसका नाम माया है या प्रकृति है, उसे पार करना अत्यंत कठिन है, दुष्कर है, दुरत्यया। ये 3 गुणों वाली शक्ति है जिसे हम सत्व, रज और तम नाम से जानते हैं। ये 3 गुण विशेषता है भगवान के माया शक्ति की। और इस दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, सजीव निर्जीव, सब भगवान की माया शक्ति के अंदर रहती हैं और उनके अंदर ही कार्य करती हैं। तो इस माया शक्ति को हम अपने आप नहीं पार कर सकते, इसलिए भगवान कह रहे हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे पास आता है। भगवान के पास जाने के लिए हमें प्रामाणिक गुरु की शिष्यता स्वीकार करनी होगी और गुरु हमें कृष्ण से जोड़ देंगे। उसके बाद हमारा भाव होना चाहिए, शुद्ध भक्ति करने का प्रयास होना चाहिए, शुद्ध भक्ति करने का, क्योंकि जैसा हम प्रयास करेंगे वैसा ही भगवान कृपा भी करते हैं। परंतु पहुंचना तो जरूर चाहिए, प्रपद्यन्ते। तो जब हम भगवान के चरण कमलों का शरण ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद तरन्तिते, भगवान कहते हैं इस दुनिया को जो माया से भरपूर है, उनके अध्यक्षता में है, उसे सिर्फ आप पार कर पाएंगे तो मेरे पास आकर, अर्थात कृष्ण के चरण कमलों का शरण ग्रहण करके ही इस भौतिक जगत के जंजाल से, दावानल से, समुद्र से, भवसागर से हम निकल पाएंगे। इसके बिना संभव नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं दुरत्यया, 3 गुणों वाली मेरी माया शक्ति को पार करना अत्यंत कठिन है। लेकिन यदि उनके शरण में हम जाते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, तो वो श्रीमद् भागवतम के अनुसार तो बहुत ही छोटा हो जाता है। इतना बड़ा भवसागर इतने छोटे चुल्लू भर जल के समान हो जाता है और उसे हम आसानी से पार कर जाते हैं। तो इस श्लोक का आशय यही है कि हमें कृष्ण के शरण में जाना चाहिए, उनकी शरण ग्रहण करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय।